ठंडी हवाओं, चिड़ियों की चहचहाट के साथ आसमान में उजाला होने लगा था। जैसे ही सूरज की किरणें विद्युत के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंख खुल गई। अगले ही पल उसने अपनी चादर हटाई और पलक झपकते ही बेड से उठ गया। आज उसने फिर एक बार बुरा सपना देखा था। जब से वो इस एकेडमी में आया है, उसे लगभग हर रोज बुरे सपने आते हैं, पर आज आंख खुलते ही उसके इस बुरे सपने का डर उसके आने वाले कंपटीशन की चिंता में बदल गया था। 160 साल पुरानी इस एकेडमी की दीवारें भी इसके कई महान स्टूडेंट्स की गाथाएं समेटे हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ मार्शल आर्ट्स को दुनिया में एक नया मुकाम दिलवाया, बल्कि पुरातन काल की खतरनाक शक्तियों से भी दुनिया की रक्षा की है। पर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, काली शक्तियां और ताकतवर होने लगी और एकेडमी पर खतरनाक हमले होने लगे। एकेडमी ने सुरक्षा घेरे तो बना दिए, पर नए पेरेंट्स अब अपने बच्चों को इस एकेडमी में भेजने से कतराने लगे थे। तब एकेडमी ने फैसला लिया कि वो योद्धाओं को तैयार तो करेंगे, पर उन्हें इन शक्तियों के बारे में बताएंगे नहीं। सालों बीत गए और लोग इस एकेडमी को एक आम सामान्य एकेडमी की तरह देखने लगे। इसी एकेडमी का एक होनहार स्टूडेंट विद्युत है, जिसकी किस्मत एकेडमी के आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है। बुरा सपना बनकर उसे डरा ही है, पर विद्युत को इन सबों का आभास नहीं है। विद्युत की उम्र लगभग 13-14 साल थी। उसका शरीर दुबला पतला और चेहरा बहुत मासूम था, ठीक किसी छोटे बच्चे की तरह। वो दिखने में भी ठीक ठाक ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी स्फूर्ति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें कुछ कर दिखाने का जोश भरपूर है। बस एक ही परेशानी है, उसका दुबला पतला शरीर। वो थक बहुत जल्दी जाता है। बस कुछ महीने और फिर मैं खुद को साबित जरूर करके दिखाऊंगा। मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा, विद्युत एक रौबदार आवाज में बोला। अब फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में कुछ ही महीने बाकी थे। विद्युत किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना चाहता था, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को फेस टू फेस मुकाबला करना था और इसमें सबको अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाने का मौका मिलने वाला था। इस कंपटीशन को जो भी स्टूडेंट जीतता, उसे एकेडमी द्वारा स्कॉलरशिप दी जाने वाली थी, जिससे उस स्टूडेंट को फ्री में ट्रेनिंग मिलती। ये सब सोचते हुए विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना होगा, वरना स्कॉलरशिप मेरे हाथ से चली जाएगी और अभी तक मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा ने भी सारी कमाई मेरी एडमिशन में लगा दी है। अपनी जिंदगी को बदलने का मेरे पास बस यही एक मौका है। अब तो लगने लगा है जैसे गरीब होना भी कोई गुनाह है। वैसे भी हम जैसे छोटे गांव से आए गरीब स्टूडेंट्स को पूछता ही कौन है। विद्युत मणिपुर के एक छोटे से गांव फुबाला, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का सीधा साधा लड़का है, जो कि अपनी उम्र के लड़कों से काफी तेज और होशियार है। हर साल सभी शहरों से कुछ प्लेयर्स को मार्शल आर्ट्स की फील्ड में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता था। इस बार अपनी काबिलियत के बल पर विद्युत भी इन खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करने में कामयाब हो गया था। अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से विद्युत अपने गांव में बहुत फेमस था। गांव के सभी लोग का मानना था कि अगर विद्युत इसी तरह आगे बढ़ता गया तो वो एक दिन उनके गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। गांव के सभी लोगों को उससे बहुत उम्मीदें थी। विद्युत के साथ साथ अधीरा नाम की लड़की का भी यूथ मार्शल आर्ट्स एकेडमी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। विद्युत एक बड़े ही गरीब परिवार का लड़का था। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत की थी। वो जानता था कि यहाँ काफी अच्छे अच्छे घर से प्लेयर्स आए हुए हैं। उसने ये तक सुना था कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो सप्लीमेंट्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं। इस एकेडमी में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे। विद्युत जब इस एकेडमी में आया था तब उसे लगता था कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स सबसे अच्छी है, लेकिन यहाँ रहकर उसे पता लगा कि अभी उसमें बहुत कमियां हैं। वो एक पर एक कंपटीशन हारता चला गया, जिसका कारण था उसका दुबला पतला शरीर और उसका स्टैमिना। वो जान चुका था कि वो अभी एक कुएं में मेंढक की तरह है, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं।
उसे पता था कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी और उसे अपना स्टैमिना बढ़ाना होगा, तभी वो वहां मौजूद बाकी खिलाड़ियों का मुकाबला कर पाएगा। एक तो विद्युत हमेशा डरा सहमा सा रहता था, दूसरा उसे अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते अक्सर अकेडमी में शर्मिंदा होना पड़ता था। इस सब के चलते